हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूटेरिया का BSSC प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 11 की ओर हम लोग चल रहे हैं। 1 से लेकर 10 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर देखें। इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा शहद में प्रमुख रूप से पाई जाती है? फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इसका चाल कितना होता है? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरंग दैर्घ्य के परास कितना होता है? तो 10⁻−14 से 10⁻4 तक इसका परास होता है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य में जो है अगर आरोही क्रम में लगाते हैं तो कौन कौन से आएगा? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, फिर इससे ही बड़ा कौन सा हो जाएगा? दृश्य किरण, उसके बाद अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, फिर उसके बाद हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग। ये सभी जो है आरोही क्रम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 की ओर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक करते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। इस दोष में होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक के आकार बढ़ जाना, फोकस दूरी कम हो जाना और जो है लेंस की क्षमता बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कृत्रिम रूप से उत्पादन की बात करते हैं तो टेक्नीशियन है। ठीक है, टेक्नीशियन। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर P बराबर mv होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है? विखंडन के द्वारा जनन शैवाल में होता है, याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट और हाइड्रा में जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 12, मिलान करने के लिए कह रहा है ऑक्सिन्स। अच्छा, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन है। जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? कोशिका में वृद्धि। जिब्रेलिन जो है कोशिका में वृद्धि। एथिलीन का काम क्या है? फलों को पकाना। और ऑक्सिन्स का काम है शिखर की प्रखरता। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की ओर चलते हैं। किस बीमारी के कारण वायरस नहीं होता है? तो वायरस जो है टाइफाइड के कारण जो है वायरस नहीं होता है। टाइफाइड जो है वायरस से नहीं होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। यह जीवाणु दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। ये जो है खसरा किससे फैलता है? मोरबीली नामक वायरस से। मोरबीली नामक वायरस से खसरा होता है। और रेबीज जो होता है रेबडो नामक वायरस से। रेबडो नामक वायरस से रेबीज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है B9 जो है फॉलिक एसिड। बिल्कुल सही है दोस्तों। B7 होता है बायोटिन ना कि पायरियाडॉक्सिन। B7 बायोटिन। ठीक है। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है।
विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसमें कह रहा है कौन सा गलत चुनने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइएगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों को जैविक नियंत्रण के लिए करते हैं, गैम्बूसिया फिश का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व जो है मृदा से प्राप्त करते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांत से चयन किया था, सिपाहियों को जो है गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 से बाद 19 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर या वायसराय का संबंध अफगानिस्तान युद्ध से नहीं था, ठीक है, कौन सा नहीं था बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग का संबंध अफगानिस्तान युद्ध से नहीं था। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध जो है कब हुआ था, 1839 से 1842 में हुआ था, ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, एलन ब्रो, ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था, द्वितीय अफगान युद्ध की बात करते हैं तो यह 1878 से 1880 के बीच चला था। इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिट्टन था दोस्तों, ठीक है। तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ था बताइएगा, 1919 में जो है तृतीय अफगान युद्ध हुआ था। इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा हुआ है, कुमार गुप्त के द्वारा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, दक्कन का विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस शासक ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का आगमन हुआ था, यूरोपीय चित्रकारी का आगमन अकबर के समय में हुआ था, ठीक है, अकबर के समय में। चित्रकला का विकास जो है किसके काल में हुआ था, हुमायूं के काल में चित्रकला का विकास हुआ था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन थे, नील दर्पण का लेखक जो था दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह कब हुआ था, नील विद्रोह जो है 1859 से 60 के बीच हुआ था, नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। याद रखिएगा दोस्तों, नील विद्रोह का नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा का भी वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति किस वर्ष दिया गया, बताइएगा। 1813 में दिया गया, ठीक है, 1813 में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंधित नहीं थे, कौन सा संबंधित नहीं थे, लॉर्ड डलहौजी जो है संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है मद्रास की संधि हुआ था दोस्तों, मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। इस युद्ध के दौरान मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें टीपू को हार के सामना करना पड़ा था। इस समय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1824 कहाँ हुआ था, गुजरात में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। एका आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था,
एक आंदोलन जो है अवध में चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 1921-22 में चलाया गया था एका आंदोलन। एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी। मदारी पासी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। किस गैस का? हाइड्रोजन का प्रयोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम का खोज किसने किया था? जिरकोनियम का खोज फ्रेंच वैज्ञानिक बेकुरल और मैडम क्यूरी ने किया था। बेकुरल और मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं दोस्तों। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाहु सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ताव के मिश्र धातुओं से नहीं है? ताव के मिश्र धातु का नहीं है। कौन सा नहीं है? रोज मेटल और टाइप मेटल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कहता है जंग लगने हेतु ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। ये भी सही है। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम दर को बढ़ा देता है। सही है। जंग से रोकथाम हेतु लोहे की जल और ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य है। ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर, मिलान करने के लिए कह रहा फोम। फोम क्या है बताइएगा? फोम जो है स्पंज है। एरोसोल क्या है दोस्तों? कुहासा। और जेल क्या है? पनीर। और दूध क्या है? इमल्सन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी। 35 चलते हैं। किसी परमाणु के और एल कोष भरा हुआ, उसमें से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जायद पायंग के जानते हैं। जायद पायंग। एक है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, एक है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजगोपालन वासुदेवन को जानते हैं, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जायद पायंग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, न्यूनतम समर्थक मूल्य का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? निर्णायक प्राधिकार कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य को अस्थिर किया जा सकता है। ये जो है सही है। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा होता है। गलत है दोस्तों। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा नहीं होता है। इसका निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा होता है। ठीक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होता है। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 38 में देखिएगा, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसमें आवश्यक जो है भूमि और श्रम पूंजी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 की ओर, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के संगठन से। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी संगठन है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है। उत्तरी पर्वतमाला को बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक या वाय हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है। उत्पन्न किससे होता है? भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, सूचीबद्ध 2 को मिलान करने के लिए करा है। तो कहता माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहाँ के है? यूएसए का है। ठीक है। माउंट एटना इटली का है। पेरू जो है मैक्सिको का है। ताल फिलीपींस का है दोस्तों। ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है?
मौसमी बेरोजगारी की समस्या कृषि में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? संबोधित जो है राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वह कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। उसका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, गलत है। वे मात्र दो ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत कहाँ पाई जाती है? पेरिडोटाइट परत, मेंटल। ठीक है, मेंटल। क्वेश्चन नंबर 48, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट सीमाओं को अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी उष्ण शुष्क पवन नहीं है? कौन सी है? बोरा। बोरा जो है उष्ण शुष्क पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दल को सहभागिता की अनुशंसा किया है? अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति। इसका गठन जो है 1977 में हुआ था। यह पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है। एक है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आया था। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है 18 है। ठीक है। लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? वर्तमान में नहीं, 2011 के अनुसार कितना है? 943। इससे अधिक वाले राज्य 18 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? कितना है? ऑप्शन 1 नंबर 1 318। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1956 में हुआ था। फजल अली, इसका अध्यक्षता जो है फजल अली कर रहे थे और इसका सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिकर थे। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? उसका कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर देखें, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं, जीवन के निर्वाह लागत बढ़ जाना, ये सही है। मजदूरी के तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, सही है। पूंजी के अवमूल्यन होना, ये भी सही है। और ये गलत है, पूंजी के अवमूल्यन नहीं होता है। ठीक है। देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा होना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किसमें किया गया है? 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 में। अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। 75 के 2 में क्या कहता है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75 के 4 में क्या कहता है दोस्तों? कि प्रधानमंत्री और मंत्री को पद की शपथ लेना अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 56, किस वर्ष फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुआ था? फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जो है 2011 में हुआ था। ठीक है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? 1986 में हुआ था चेरनोबिल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुआ था। इसका प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पाटनायक को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 2003 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1954 मुंबई में हुआ था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। तैराकी से बेस्ट स्ट्रोक और क्रॉल, ये भी तैराकी से है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, मोसाद किस देश की गुप्त संस्था है? मोसाद जो है इजराइल की गुप्त संस्था है। किसका है? इजराइल, इजराइल की गुप्त संस्था है। ठीक है। मोसाद, मोसाद जो है ये तो इजराइल का हो गया। अच्छा, अल मुखबरात इराक के है। इराक के कौन सा है? अल मुखबरात। ठीक है। केजीबी जीआरयू ये रूस का है। सवाक, सवाक कहाँ के है? ईरान का है। क्वेश्चन नंबर 61, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? मनु भाकर को, मनु भाकर को। बीबीसी इमर्जिंग एथलेटिक ऑफ द ईयर 2024 शीतल देवी को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 की ओर चलते हैं। मार्च 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की है? विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर 1। यह जो विनोद कुमार शुक्ल जो है हिंदी भाषा का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को सही क्रम चुने। सही क्रम क्या है बताइएगा? नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, मिलान करने के लिए करा है। बहदीन खलम महोत्सव, बहदीन खलम महोत्सव जो है मेघालय, लंगोटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड और नुआखाई महोत्सव जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका थीम जो है बी पार्ट ऑफ प्लान, बी पार्ट ऑफ प्लान। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का कब मनाते हैं? 23 मार्च को, 23 मार्च को। थीम 8 फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, 21 मार्च को। इसका थीम फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। इसका थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन एंड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिसिलाइंस। क्वेश्चन नंबर 67, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कहता है कथन पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना COP15 के दौरान हुआ है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम और 104वां सदस्य कौन सा है? 104वां सदस्य की बात करते हैं तो आर्मेनिया है। कौन सा है? आर्मेनिया, आर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है दोस्तों, मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 71, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? नक्सल मुक्त घोषित जो है बांका और पश्चिमी चंपारण, बांका और पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान का प्रारंभ किया था। घोटालों से बचाओ अभियान मेटा के सहयोग से, मेटा यानी फेसबुक। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट्स ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? 6327। और सबसे अधिक डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, कितना डॉल्फिन है? 2397 डॉल्फिन जो है केवल उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश की झांकी को। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू किया है? किसने किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, गिद्ध गणना 2024 का पहल। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर सभी करें। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद दोस्तों।